दोस्तों आज हम जानेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स में जो मदर टिंचर आते हैं जो क्यू फॉर्म में मिलते हैं, और वहीं पर जो मेडिसिन आती है जो कि पोटेंसी में 30 में 200 में या 3 में 6 में इन पोटेंसी के फॉर्म में मिलती है, जो कि गोलियों के रूप में होती है, ग्लोब्यूल्स में आपको दी जाती है खाने के लिए, चूसने के लिए। तो क्या इफेक्टिव है? होम्योपैथिक मदर टिंचर ज़्यादा इफेक्टिव करते हैं किसी डिजीज़ से हमें बाहर निकलने के लिए तुरंत प्रभाव से, या फिर एक पर्टिकुलर जो मेडिसिन होती है जो गोलियों के रूप में हम जानते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है? तो आज इस बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल पे लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं हमें वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं, या हम मदर टिंचर जो लिक्विड फॉर्म में जो डाइल्यूशन या लिक्विड फॉर्म में जो क्यू फॉर्म में आता है मदर टिंचर, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि मेडिसिन जो होती हैं वो किस तरीके से होम्योपैथी में बनती हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी में मेडिसिन बनने का जो तरीका होता है वो दो हैं। पहला है कि मदर टिंचर बनाना, यानी कि उस पौधे का या उस भाग का उस तत्व से जिससे दवाई बन रही है, उस पार्ट से उसका अर्क अल्कोहल में बनाना, उस पेड़ का, उस पौधे का, या जिस भी पार्टिकुलर पार्ट से मेडिसिन बनाई जाती है कुछ इफेक्टिव पार्ट से, तो उसका अर्क जो होता है वो क्यू फॉर्म में मदर टिंचर कहलाता है। वो इफेक्टिव एक हर्ब के रूप में, यानी कि मान लीजिए कि हम उसे जूस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको 20 बूंद 30 ड्रॉप आपको यूज़ करने के लिए कहा जाता है, दिन में 3 से 4 बार यूज़ करने के लिए कहा जाता है। तो ये एक अर्क होता है, एक जूस होता है, उसका अल्कोहल बेस में एक होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जिस तरीके से बनाया जाता है वैसे वो बनाया जाता है और वैसे वो काम किया जाता है। ये बल्क में यूज़ किया जाता है। 20 से 30 ड्रॉप, 10 से 15 ड्रॉप आपको दिन में 3 से 4 बार यूज़ करने के लिए कहा जाता है। हर बीमारी में अलग अलग पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से होता है। लेकिन जहाँ बात आती है कि उस पर्सन की पर्टिकुलर होम्योपैथिक मेडिसिन जो छोटी छोटी गोलियों के रूप में आपको दी जाती है, वो मेडिसिन्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं बजाय के मदर टिंचर के। मदर टिंचर भी अपना रोल निभाता है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो होती हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं और आपको उस बीमारी से जल्द बाहर निकालने में कारगर होती हैं। क्योंकि पर्सन में ये एक क्योरी रहती है कि हमने ये मेडिसिन दिन में डॉक्टर साहब ने 3 बार खाने के लिए कहा है, लेकिन हमें असर नहीं हो रहा है। नहीं, उसका असर देखने को आपको मिलेगा, और उसी का असर है कि आप जल्द से जल्द बीमारी से बाहर निकल पाते हैं। मदर टिंचर आपको लगता है साइकोलॉजिकली कि आप एक्सेसिव ले रहे हैं, 30 ड्रॉप ले रहे हैं, दिन में 4 से 5 बार ले रहे हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन नहीं है दोस्तों। मदर टिंचर अपना काम करता है, लेकिन जो आपको क्योर की तरफ ले जाएगा, डिजीज़ आपके शरीर से गायब हो जाए, वो काम करने का काम करती है होम्योपैथिक मदर टिंचर के बजाय होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो गोलियों के रूप में आपको देते हैं, या कोई फिजिशियन जो होता है वो गोलियों के रूप में देता है। तो ये एक मेथड है वे ऑफ ट्रीटमेंट का, जहाँ नीडेबल होता है मदर टिंचर वहाँ दिया जाता है। एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी दिया जाता है, इंटरनल यूज़ के लिए भी दिया जाता है, लेकिन पावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो ग्लोब्यूल्स के रूप में होती है उसमें होती है। दोस्तों आपका अगर कोई सवाल है, आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग, तो आप ले सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑन द स्क्रीन भी शो हो रहा है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और होम्योपैथी को अपनाइए। होम्योपैथी हार्मलेस और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन्स और मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जो आपको बिना किसी नुकसान के आसानी से हर बीमारी से निजात दिला सकता है। थैंक यू।